हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर में एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है। तो हमने बताया था कि प्रोकायरल यूनिट का कायरल यूनिट में कन्वर्ट होना और अनइक्वल फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज नोन एज क्या एसिमेट्रिक सिंथेसिस, है ना। तो आज उसकी प्रिंसिपल कैटेगरीज की बात करेंगे और उसमें सबसे जो पहले है वो है कायरल सबस्ट्रेट, कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा उसका नेचर कैसा होना चाहिए, कायरल नेचर होना चाहिए। उस पर रिएजेंट कैसा भी अटैक कर सकता है, कायरल भी ए कायरल, वो बाद में बात करेंगे, है ना। तो इसमें लिख रखा है व्हेन ए रिएक्शन क्रिएट्स वन और मोर न्यू स्टीरियो सेंटर इन ए कायरल रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जो क्रिएट करती है एक और एक से ज़्यादा कायरल स्टीरियो सेंटर रिएक्टेंट के अंदर, डायस्टीरियोमर प्रोडक्ट आर फाउंड वाया डायस्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट एट एन इक्वल रेट। ये कह रहा है कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन क्रिएट करती है एक या एक से ज़्यादा नए स्टीरियो सेंटर इन ए कायरल रिएक्टेंट, मान लें मेरे पास ये कायरल रिएक्टेंट है, इसमें इससे ज़्यादा मतलब जब ये रिएक्ट करेगा तो इसमें जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, तो जो प्रोडक्ट में है ना, जो मेरे पास सेंटर आएंगे वो एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हमें मिलेंगे। ये लिख रखा है, इसमें लिख रखा है when a reaction creates one or more new stereo center in a chiral reactant, कोमा लगा रखा है, diastereomer product are formed via diastereomeric transition state at unequal rate, that is क्या unequal amount। आगे लिख रखा है द सिंथेसिस इन विच ए न्यू स्टीरियो सेंटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन सच ए वे दैट डायस्टीरियोमर आर फॉर्म्ड इन अनइक्वल अमाउंट इज कॉल्ड क्या, डायस्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। जब हमारे पास डायस्टीरियोमर अनइक्वल अमाउंट में मिलते हैं प्रोडक्ट में तो वो क्या होता है, डायस्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस होता है। आगे लिख रखा है द डायरेक्शन ऑफ अटैक बाय द रिएजेंट इज डिटरमाइंड बाय द ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट। जो ये कह रहा है कि जो रिएजेंट का डायरेक्शन होगी जो अटैक करेगा और जो रिएजेंट की अटैकिंग की डायरेक्शन होगी वो डिटरमाइन होगी कि जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। देख सीधी सी बात है भाई, डायस्टीरियोमर कैसे बना, डायस्टीरियोमर की पहचान थी, आप लोगों को ध्यान हो तो कि आप लोगों ने बोला था एक कायरल सेंटर पे तो क्या सेम क्या कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे कायरल सेंटर पे क्या डिफरेंट। देखो यहाँ तो सेम है ना, यहाँ तो सेम है, लेकिन इस कायरल सेंटर पे OH किस पे है, वेज पे, इस पे किस पे है, डैश पे। तो एक कायरल सेंटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम और एक पे डिफरेंट, तो किसकी फॉर्मेशन है, डायस्टीरियोमर की फॉर्मेशन है, हमने पहले पढ़ा है। सीधी सी बात है, एक कायरल सेंटर है, देखो एक कायरल सेंटर है, जब रिएक्टेंट में रिएजेंट और सबस्ट्रेट रिएक्ट किए तो हमारे पास एक कायरल सेंटर मिला, एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर मिला। तो ये तो लिखा है कि जब हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो एक या एक से ज़्यादा न्यू स्टीरियो सेंटर फॉर्म होंगे कायरल रिएक्टेंट के अंदर, उसको बोलेंगे हम कायरल सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिख रखी है वो परसेंटेज में लिख रखी है, ये 8.5% है, ये 91.5% है। तो जब मैं डायस्टीरियोमेरिक एक्सेस निकालूंगा तो मेजर एनेंशियोमर, परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ क्या, माइनर एनेंशियोमर, तो 91.5% माइनस 8.5%, तो टोटल कितनी आएगी, 83% डायस्टीरियोमेरिक एक्सेस आएगी, किसकी, इसकी। आया समझ में, ये सिंपल सा था। अब आगे देखो, इसमें लिख रखा है डूरिंग ये लिख रहा है डूरिंग सर्टेन एडिशन टू द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एन एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन। एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कीटोन है, इसका अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर अल्फा कार्बन कायरल सेंटर है तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक सेंटर। देखो ये, हाँ अब कायरल के लिए क्या चेक करूँगा, चारों ग्रुप चेक करूँगा, चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। देखो एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक प्रो ग्रुप है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है ना। तो जो ये अल्फा कार्बन है ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा, क्यों हो, एसिमेट्रिक सेंटर होगा या एसिमेट्रिक कार्बन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, ये लिख रखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एन एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन, दैट इज क्या, क्रैम्स रूल प्रिडिक्ट डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, दैट इज क्या, विच डायस्टीरियोमर विल क्या प्रीडोमिनेंट। ये कह रहा है कि वहाँ हमारे पास क्रैम्स रूल आएगा और क्रैम्स रूल किसको बताएगा, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी को बताएगा। और डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा डायस्टीरियोमर बन रहे हैं तो उसमें से मेजर डायस्टीरियोमर कौन सा है उसको एक्सप्लेन करता है क्रैम्स रूल। देखो मैं लिख भी रखा है, वही पहले वाली बात लिख रखी है,
Cramp's rule deals with the distereoselectivity of the reaction. That means during the reaction, which diastereomer is formed as the major product can be identified with the help of Cramp's rule. ये कह रहा है कि जब मेरे पास distereoselectivity होगी रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन के अंदर में जब मेरे पास डायस्टेरियोमर बनेंगे तो कौन सा डायस्टेरियोमर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? क्रैम्प्स रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता है? क्रैम्प्स रूल की। फिर क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो बात की बात है। देखो अब मैंने इसमें लिख रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर डायस्टेरियोमर्स, कि हमारे पास अगर रिएक्शन होगी तो हमारे पास कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मेजर डायस्टेरियोमर को। तो देखो मैंने स्टेप फर्स्ट लिख रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइसेक्ट फॉर्म, एक्टिव फॉर्म इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको बनाना आता है, कुछ ऐसा दिखेगा हमें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आर में कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। जो ये कायरल सेंटर होगा, इस पे एक स्मॉल ग्रुप होगा, एक मीडियम ग्रुप होगा, एक क्या होगा? लार्ज ग्रुप होगा। एस का मतलब स्मॉल है, एम का मतलब मीडियम है, एल का मतलब क्या? लार्ज ग्रुप है। ठीक है, तो ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा ना। ये चारों ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये कायरल सेंटर को, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये है ना। देखो इसमें लिख रखा है, अगर इसकी इस कायरल सेंटर के ऊपर 3D ना दे रखी हो कि कौन सा अबोव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है, कौन सा प्रिंसिपल चेन के अंदर है, तो हमारे पास देखो देखना, अगर मैंने लिख रखा लेट 3D इज नॉट गिवन, नहीं दे रखी, तो मेरे पास ये ऐसा है ना। देखना आप लोग, तो मैंने इसके दो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाए। ये कार्बन C1 बोल दिया, ये C2 बोल दिया, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। तो हमें ध्यान रखना जो R है और जो बल्कि ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, वो एक्लिप्स में रहेंगे एक दूसरे के। जो R है और L है वो एक दूसरे एक्लिप्स में रहेंगे। यहाँ स्मॉल है या मीडियम है ना। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ मीडियम आ जाएगा या क्या आ जाएगा? स्मॉल। तो हम ये इसके जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले होंगे वो दो होंगे। तो मैंने लिख रखा है बोथ बाइसेक्ट्स फॉर्म आर अलाउड। अलाउड हो क्यों होंगी? क्योंकि इसके पास कोई वो नहीं है ना, हमारे पास 3D नहीं है। 3D नहीं है तो हम कहीं से भी अटैक करवा सकते हैं। इस तरफ से भी स्मॉल ग्रुप को ले सकते हैं, इस तरफ से भी स्मॉल ग्रुप को ले सकते हैं। लेकिन अगर 3D गिवन हो, ऐसा हो, एक अबोव द प्लेन हो, एक बिलो द प्लेन हो और एक प्रिंसिपल चेन के अंदर हो, ऐसा ये है, तो एक तो एक्लिप्स होगा। एक्लिप्स का मतलब क्या है? एक्लिप्स का मतलब देखो, जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों सेम साइड हो तो क्या होगा? एक्लिप्स। जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों अपोजिट साइड हो तो क्या होगा? बाइसेक्ट फॉर्म, या इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखो इसमें हम वही करेंगे, जो एल ग्रुप और आर ग्रुप है वो तो क्या रहेंगे? एक दूसरे एक्लिप्स में रहेंगे। या अगर यहाँ लेफ्ट साइड में मीडियम है तो यहाँ क्या होगा? स्मॉल आएगा। चेंज करेंगे ना। अब ये दोनों फॉर्म अलाउड नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास मीडियम लेफ्ट साइड में आएगा या स्मॉल लेफ्ट साइड में आएगा, उसको पता करना है ना पहले। तो मैं लिख रखा है बोथ आर नॉट अलाउड, ओनली वन इज अलाउड। विच वन इज अलाउड कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ क्या? RS कॉन्फिगरेशन। किसके कॉन्फिगरेशन से दिखा लेंगे? RS कॉन्फिगरेशन। और RS कॉन्फिगरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, देखना। देखना मैं लिख रखा है विद द हेल्प ऑफ RS कॉन्फिगरेशन। तो जो ये हमारे पास कायरल सेंटर है, जो ये कायरल सेंटर है, जैसे मैं ये रहा, इस कायरल सेंटर का मैं क्या निकाल लूँगा? RS कॉन्फिगरेशन निकाल लूँगा। स्टेप फर्स्ट क्या था? आइडेंटिफाई करना मेजर फॉर्म में, मेजर डायस्टेरियोमर में। तो हमने स्टेप फर्स्ट में देखा कि स्मॉल कहाँ है, मीडियम कहाँ है, लार्ज कहाँ है। लार्ज और आर ग्रुप कहाँ लाई करेंगे, स्मॉल किस तरफ लाई करेगा, मीडियम कहाँ लाई करेगा, उसको निकाल रहे हैं। तो देखो पहले मैंने इसका RS कॉन्फिगरेशन निकाल लिया। 3D गिवन है तो, 3D नहीं गिवन है तो ये दोनों अलाउड होंगे, दोनों फॉर्म अलाउड होंगी। स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन है, मीडियम ग्रुप मिथाइल है, लार्जर ग्रुप क्या है? फिनाइल है। तो देखो मैंने जब इसका RS कॉन्फिगरेशन निकाला तो इसका एस कैसा कॉन्फिगरेशन आया? S कॉन्फिगरेशन आया। जब S कॉन्फिगरेशन आया तो मैं एक बार तो देखो मिथाइल को लेफ्ट साइड में लूंगा, एक बार हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में लूंगा। जो pH और Me है, Me और pH, Me और pH है, उसको हम कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ लेकर आएंगे, है ना। देखो Me और pH को हम यहाँ ले आए, बल्कि और Me इसका ग्रुप है ही, है ना। अब देखो एक बार तो मैंने Me को इस साइड ले लिया, एक बार मैंने हाइड्रोजन को इस साइड ले लिया। तो जब मैंने Me को लिया तो ये फ्रंट वाला कार्बन है, Me हो गया, इसके साथ pH है, Me इस साइड है, हाइड्रोजन इस साइड है, तो एक साहॉर्स बना लिया ना। साहॉर्स के अकॉर्डिंग मैं वेज डैश बना सकता हूँ। तो मैंने इसका वेज डैश बना लिया, जो मेरी तरफ है वो वेज पे जाएगा, जो मेरे से दूर है वो किस पे जाएगा? डैश पे। तो फिर मैंने इसका RS कॉन्फिगरेशन निकाला, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा था? R, और इसका कॉन्फिगरेशन क्या था? S। ये तो सेम नहीं आया, है ना। तो सेम किसका आएगा इस कॉन्फिगरेशन? इसका। तो जो अलाउड न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा हमारे पास, अलाउड न्यूमैन प्रोजेक्शन ये होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है? 3D गिवन है या नहीं है। 3D गिवन है तो हमारे पास दोनों फॉर्म अलाउड नहीं होंगी। अलाउड कौन सी फॉर्म होगी वो हम उसको किसकी सहायता से निकालेंगे? RS कॉन्फिगरेशन की सहायता से निकालेंगे। अब देखो
मैंने इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, फिर न्यूमैन में बना के फिर मैंने वेज डेस में कन्वर्ट कर लिया, वेज डेस में RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब इसका R आ रहा है तो इसका तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका तो S होगा ना। जब इसका S होगा तो ये अलाउड होगी। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो देखो कहाँ से अटैक करेगा। अब तीसरा स्टेप है अटैकिंग साइट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ मेरे पास मीडियम ग्रुप है, यहाँ मेरे पास स्मॉल ग्रुप है, तो सीधी सी बात है मेरे पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो उस साइड से जाएगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम होगी, स्मॉल की साइड या मीडियम की साइड, स्मॉल की साइड। तो जब यहाँ से अटैक करेगा ये तो मेजर बनेगा, और यहाँ से अटैक करेगा तो ये कौन सा बनेगा, माइनर करेगा, है ना। तो देखो ये अटैक करवा के दिखा रखा है, लिख भी रखा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स टुवर्ड्स द स्मॉल ग्रुप एंड फॉर्म मेजर डायस्टीरियोमर, है ना। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसके रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल सेंटर है, तो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो S कॉन्फ़िगरेशन आया। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है, H- ट्रांसफर करता है, रिडक्शन करता है ना। तो H- एक बार तो वेज पे जा सकता है और H- एक बार किस पे जा सकता है, डैश, क्योंकि या तो इसके हाइड्रोजन की साइड से जाएगा या मिथाइल की साइड से जाएगा, ये तो एक साइड रहेंगे ना। तो या तो वेज से जाएगा हाइड्रोजन या किससे जाएगा, डैश से। तो एक बार यहाँ हाइड्रोजन किस पे आएगा, वेज पे आएगा, एक बार हाइड्रोजन किस पे आएगा, डैश पे। तो ये दो डायस्ट्रीमर बनेंगे। देखो इसमें जो हाइड्रोजन है वो वेज पे है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो किस पे है, डैश पे। तो लिख रखा है डायस्ट्रीमर फॉर्म्ड इन अनइक्वल अमाउंट, है ना। आगे देखो, आगे लिखा है विच डायस्ट्रीमर इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ क्या, क्रैमसूल। बाइसेक्ट फॉर्म लिख रखा है, बाइसेक्ट प्रोजेक्शन फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन। देखो आगे ये बाइसेक्ट फॉर्म बना ली मैंने उसकी पहली, फिर मैंने इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला उसका। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ RS कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो मेरे पास यहाँ RS कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ जो RS कॉन्फ़िगरेशन वो S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो यहाँ मेरे पास S कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। न्यूमैन बनाया मैंने, PH Me हो गया, Me लेफ्ट साइड, यहाँ Me क्या राइट साइड आ गया। पहले Me यहाँ है तो यहाँ H आएगा ना, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने इससे पहले न्यूमैन बना के मैंने क्या बना लिया, इसका मैंने साउस बना लिया, साउस के अकॉर्डिंग मैंने वेस्ट डेस बना लिया। फिर तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो तो ये फॉर्म तो अलाउड नहीं है। फॉर्म कौन सी अलाउड होगी, जिसका S आएगा तो S किसका आएगा, S का। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, है ना, क्योंकि स्मॉल ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा मेजर बनाएगा, और मीडियम ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा तो माइनर। देखो ये मेजर लिख रखा है मैंने, ये माइनर लिख रखा है। जब ये यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो सीधी सी बात है जब हाइड्रोजन यहाँ आएगा, पाथ ये देखो, पाथ अगर मैं पाथ ए की बात करता हूँ, जब हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा, ये मेरे पास पाथ बी है, ये पाथ ए है, तो पाथ बी तो मेजर बनाएगा और पाथ ए क्या बनाएगा, माइनर बनाएगा। देखो जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो H और H एक्लिप्स में हो जाएंगे, ऑक्सीजन इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, OH। तो देखो H एक्लिप्स में OH Me, है ना। और जब H यहाँ से अटैक करेगा तो Me H एक्लिप्स में आएंगे ना, Me H एक्लिप्स में आएंगे, OH कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐसे ऐसे इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साउर्स में। भाई ये फ्रंट वाला हो गया HOH Me, HOH Me, पीछे वाला क्या है HMePH, HMePH, है ना। इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर इससे हम वेज डैश भी बना सकते हैं, इससे फिशर भी बना सकते हैं, पढ़ा है हमने कन्वर्जन। तो ये हमारे पास थ्रियोफॉर्म मेजर बनेगी, रिथियोफॉर्म क्या बनेगी, माइनर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन थी। अब ट्रिक बता देता हूँ, अगर 3D गिवन ना हो तो देखो, 3D गिवन ना हो तो ट्रिक बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना अगर मेरे पास कुछ ऐसी फॉर्म है, अब बता देता हूँ ट्रिक आप लोगों को, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म है, देखना ऐसा कुछ है, ऐसा, ये लार्ज ग्रुप है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, यहाँ स्मॉल आ सकता है या यहाँ मीडियम आ सकता है, ऐसा कुछ है। अगर ये और ये एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी पेरीप्लेनर है, एंटी पेरीप्लेनर है, तो हमेशा ध्यान रखना जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टुवर्ड्स, ठीक है, ये टुवर्ड्स स्मॉलर ग्रुप, इसकी तरफ से स्मॉलर ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा। और अगर मेरे पास ये ऐसे हैं, ऐसा है, ये और ये एक्लिप्स में है या सिन पेरीप्लेनर है, एक्लिप्स या सिन पेरीप्लेनर है, ट्रिक है ये, ट्रिक ये ध्यान रखना, ये काम आएगी क्वेश्चन करने के लिए, और क्वेश्चन ही आते हैं इसका, क्रैमसूल बहुत कम पूछा जाता है,
देखो, तो जब हमेशा ध्यान रखना, ये मान लिया मैंने स्मॉल लिख लिया, ये मीडियम, या ये स्मॉल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मीडियम। तो हमेशा ध्यान रखना जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक टुवार्ड्स, ये ठीक है, मीडियम ग्रुप। किसकी तरफ से, मीडियम ग्रुप। जैसे मैं बोल दूं कि हाँ मीडियम ग्रुप मेरे पास वेज पे है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस पे आएगा, वेज पे। अगर मैं बोल दूं हाँ मेरे पास स्मॉलर ग्रुप डैश पे है, तो जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ से आएगा, डैश से आएगा। ये इसकी ट्रिक है। और अगर ध्यान रखना, अगर मेरे पास जो मेरे पास बल्कि ग्रुप है एल, अगर वो मेरे पास प्रिंसिपल चेन के अंदर नहीं है, तो मैं इवन चेंज करा के पहले उसको कहाँ लेके आऊंगा, प्रिंसिपल चेन में। अगर ऐसा केस हो, देखो ऐसा केस हो, ऐसा केस हो, या स्मॉल ग्रुप हो गया, या एल हो गया, या एम हो गया, ऐसा कोई हो, तो पहले मैं इवन चेंज करा के इसको कैसे कहाँ ले आऊंगा, इवन चेंज कराऊंगा। पहले मैं इसको प्रिंसिपल चेन में लेके आऊंगा, बल्कि ग्रुप को, लार्ज ग्रुप को। तो पहले इसका चेंज कर लूँ, पहले मैंने इसका चेंज कर लिया, ये लो, ये दोनों, तो ये कहाँ गया, ये हमारे पास एल आ गया यहाँ, है ना। फिर दूसरा चेंज क्या करूँगा, दूसरा चेंज देखो, अब ये एस बेज पे गया, तो एस किस पे चला जाएगा, एस डैश पे चला जाएगा, और मीडियम किस पे आ जाएगा, बेज पे। इवन चेंज करा लिया ना, दो चेंज, एक करेसेंट पे इवन चेंज कराने से आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ये हमने पढ़ा है ना। अब देखो ये, अब मुझे पता है ये लार्ज एक दूसरे का एंटी पेरिप्लेनर, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉल ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरे पास एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म है या बाइसेक्ट फॉर्म है। सबसे पहले मुझे चेक करना है एक्लिप्स फॉर्म है या बाइसेक्ट फॉर्म है, या एंटी पेरिप्लेनर है या सिन पेरिप्लेनर है। तो बल्कि ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप को देखूंगा। देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप, लार्ज ग्रुप, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है, एंटी पेरिप्लेनर है। अब एंटी पेरिप्लेनर है, तो मैंने कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ से अटैक करेगा, टुवार्ड्स स्मॉलर ग्रुप। कहाँ से, स्मॉलर ग्रुप से अटैक करेगा। अब आप लोगों को पता है स्मॉलर ग्रुप क्या है, स्मॉलर ग्रुप क्या है, मिथाइल है छोटा, या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, H माइनस ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो देखो, अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास ये बनेगा, ये PH हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, है ना। ये CH3 था ही पहले ही। अब देखो, इस पे अटैक करेगा, H माइनस अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये H माइनस अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो H3O प्लस H दे देगा इसको, तो OH बन जाएगा नहीं ये। तो अब H कहाँ से अटैक करेगा, टुवार्ड्स क्या, स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप किस पे है, वेज पे। तो H तो किस पे आएगा, वेज पे, और OH किस पे चला जाएगा, डैश। ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये तो मेजर बनेगा। प्लस माइनर बनाना हो तो उल्टा कर देना, PH हो गया, CH3 हो गया, H हो गया, CH3 हो गया, H डैश पे कौन चल जाएगा, H, और OH कहाँ चल जाएगा, H। ये माइनर बनेगा। आपको तो मेजर से मतलब है, माइनर तो क्या करोगे आप लोग, है ना। अब बात करते हैं इसकी। देखो, इसमें पहले मुझे बाइसेक्ट फॉर्म या एक्लिप्स फॉर्म देखनी है, एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म, या क्या देखना है मुझे, सिन पेरिप्लेनर फॉर्म देखनी है। तो देखो, ये और ये, बल्कि लार्ज ग्रुप और कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों सेम साइड हैं, तो एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है ना। और एक्लिप्स फॉर्म में मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक करता है, मीडियम ग्रुप की तरफ से। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3 माइनस है ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3 माइनस। तो देखो, तो CH3 माइनस मीडियम ग्रुप क्या है, मिथाइल है, मिथाइल किस पे है, वेज पे है। तो CH3 किस पे जाएगा, वेज पे जाएगा ना। जब CH3 यहाँ अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड पर डिस्प्लेस होगा, तो H प्लस कौन देगा इसको, तो OH किस पे जाएगा। जब CH3 वेज पे जाएगा, तो OH किस पे जाएगा, डैश पे। देखो, PH हो गया, Me का मतलब मिथाइल है, H हो गया, है ना। अब देखना आप लोग, ये हाइड्रोजन हो गया। अब मुझे पता है CH3 किस पे जाएगा, मीडियम ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म है, और मीडियम किस पे है, वेज पे है। तो CH3 किस पे जाएगा, वेज पे। OH किस पे जाएगा, डैश पे। सीधी सी बात है, CH3 माइनस अटैक करेगा, तो पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, H प्लस कौन देगा, वाटर देगा। ये तो बनेगा क्या, मेजर। माइनर बनाना है, तो PH हो गया, H हो गया, Me हो गया, H हो गया, डैश पे क्या जाएगा, CH3, वेज पे क्या जाएगा, OH। ये माइनर।
ठीक है जी। ये हमारे पास क्रैम्स रूल के क्वेश्चन थे, आप लोग ट्राई करके देखना, सारे ट्रिक से हो जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन आती है, क्वेश्चन आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा वहाँ क्रैम्स रूल का क्वेश्चन है किसका है। ठीक है, तो क्रैम्स रूल की कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसके रिस्पेक्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एसिमेट्रिक कार्बन है तो अटैक करवाएंगे। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, एंटी क्रैम्स भी डिस्कस करेंगे, फाल्किन-हान मॉडल भी डिस्कस करेंगे, पिरलॉक्स रूल भी डिस्कस करेंगे। तो उनके क्वेश्चन पे फोकस करना आप लोगों को, उनका थ्योरेटिकल पार्ट तो आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।